क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पागल हो गया क्या? बक रहा है नशे में? सच कह रहा हूँ। तू अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? इतना घिनौना काम, वो भी अपनी सखी बहन के साथ। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं आज वो करूंगी जो आज तक कभी नहीं किया। पुलिस को फोन करूंगी। तू जेल जाएगा, जेल। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और क्या कर रही है? मैं बोले छोड़ो। मैं पुलिस को करूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। पुलिस को कॉल करूंगी। कुलदीप, उस बुढ़िया का मुंह बंद करो, पीछे। चल जल्दी। नहीं जाने दूंगी। हटो पीछे। नहीं, मैं जैसे तेरी माँ हूँ वैसे उसकी भी माँ हूँ। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी। कौन सा इंसाफ? मैं हटो पीछे। तू जेल जाएगा, जेल। हट तू, हट जाने दूंगी। हटो। कुलदीप इसे मुंह बंद कर। क्या कर रही है? छोड़। हटो। छोड़ दे मुझे। हट। कुलदीप पुत्र, नाश्ता कर ले, पराठे बनाए हैं मैंने। आजा। ये ले मन्नू, अपना टिफिन रख ले। सब सामान रखा है ना ध्यान से? अरे बेटा आराम से खा, बैठ जा। बहुत स्वाद बने हैं, लेकिन अभी मेरी इच्छा नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं आगे खाऊंगा। चल मन्नू, तू कर ले नाश्ता फटाफट। चल बैठ जा, देर हो जाएगी स्कूल के लिए। चलो मम्मी, मैं चलता हूँ। पुत्र, तेरे काम का क्या बना? वो मम्मी, एक फैक्ट्री में काम की बात हुई है, देखो शायद काम बन ही जाए। वहीं जा रहा हूँ। और मुझे ना नौकरी करके घर की हालत ठीक करनी, ये मन्नू की शादी करनी। ओए, ऐके कह रहे हो वीर जी, मैं नहीं जा रही कहीं भी। ऐसे कैसे नहीं जा रही है? तो तुझे जाना पड़ेगा, हैं? अच्छा जिंदा रह पुत्र। जा। खा लियो। चल चल मन्नू, तू भी जल्दी कर। हेलो। हाँ जी सर जी, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। हमने वो नौकरी खुराना साहब के बेटे को दे दी है। सब मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर। सब प्लीज ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से इस नौकरी की बात की थी। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। सब प्लीज। सॉरी। अरे कुलदीप, क्या हो गया? कुछ नहीं है। बोलना, किसी ने कुछ कहा? एक बार बोल, फोड़ के रख देंगे। जिस फैक्ट्री में काम की बात की थी, वो नौकरी भी गई हाथ से। तंग आ गया हूँ यार। जब भी नौकरी के लिए जाता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अरे यार, इतनी तो कंपनीज हैं, तू टेंशन न ले, और कोई नौकरी मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी नौकरी यार मनोज? कब से हाथ पैर मार रहा हूँ। तनी मेरी किस्मत में ना पत्थर ही लिखे है। मम्मी मन्नो, कैसे जिम्मेदारी निभाऊंगा मैं? कभी कभी लगता है मर जाऊं जाके। चल हट, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। उदास ना हो, चल मैं तेरा मूड बनाता हूँ, सारे गम भूल जाएगा। चल बैठ। मेरे को कहीं नहीं जाना है यार। तुझे पहले भी कहा था कि हमारे साथ चल, सारे गम मिट जाएंगे। चल अब बैठ। ओ यार। अरे बैठ जल्दी, ज्यादा बातें ना कर। नहीं यार। अरे बैठ। बैठ ना। चला जा। ये ले। ये कहाँ गए हम? जन्नत। कोई कौन सी जगह है ये? चला तुझे दिखाते हैं अपनी जन्नत। तुझे पहले भी कहा था कि चल हमारे साथ,
भाई मेरे, अगर पहले आया होता ना तो आज ही रोता ना। ओ यार, पर ये सही नहीं है यार। क्या सही नहीं है? अपनी हालत देख, कितना परेशान है तू। ये ले ले, सारा दुख दर्द दूर। सच्ची बोल रहा हूँ, मजा आएगा। ले ले। नशा, ओ यार ये गलत है यार। ओ, मनोज यार, मेरी बात मान, ये छोड़ दे यार, ये गलत है यार। अरे बैठ तू यहाँ, खुद को देख कैसे उदास रहता है, और हमें देख 24 घंटे खुश। ओ भाई, इसका राज ये है। ये ले, पकड़। क्या? चल चल पी, चल चल पी इसको। पी ले 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 पी ले। बना। चल, अब तेरी बारी। निकाले अपने सारे गप। अरे इतना देख क्यों रहा है? तेरे दोस्त हैं, बस तेरे को जीना सिखा रहे हैं। चल चल, लगा ले। लगा लगा चल लगा चल लगा 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 ले लगा ले लगा ले लगा ले। बस सुधर जाओ, बर्बाद हो जाओगे। चला अंकल, आप भी लगा लो, जन्नत पहुंच जाओगे। ये ले। तो बड़ा मजा सा आ रहा है, कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। अब रोज सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगेगा सतवीर। कल तेरी बारी। हो नहीं, हो जाएगा। फिकर नॉट। कुलदीप, भाभी आ रही है। जा कुलदीप पे, आज अपने दिल की बात बोलने पर जा। चल जा जा, शेर बन जा जल्दी। कुलदीप तू? हाँ हाँ, वो मैं ना, की होया बोल। अरे बोल ना। वो मैंने तेन कुछ कहना चाहना है। बोल ना। तू ना मैंने बहुत चंगी लग रही है। मैं तेन लव करना। क्या तू भी? कितना टाइम लगा दिया बोलने में? चल लो। लो बहन जी, अब तो चांदनी हमारी हो गई। बस कुलदीप किसे काम के लग जाए, इसी साल ब्याह कर देना। जरूर जी जरूर। होए वीरे, अभी तो छोड़ दे मेरी भाभी को। एक को तो मैंने तब तक भगा देना है जिससे बात कर। अरे बड़ा मजा आएगा जब तू हमारे घर आ जाएगी। खूब मजा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे।
कहाँ आए हम? जन्नत लेके आया तुझे, आजा। आजा ना, बैठना। ले नहीं नहीं नहीं, अब मैनू नहीं चाहिए है। क्या नखरे कर रही है? पी ले, पी ले। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मैनू प्यार करती है, ब्याह होने वाला है। पति की नहीं बात मानेगी तो किसकी मानेगी? चल पी ले। नहीं वो मैं अरे तू पी ले, पी ले, पी ले, पी ले, पी ले। अब तेरे को एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे लेके तू जन्नत की सैर करेगी। हाँ? कोई ना, पहली बार है। हाँ। ये भी तुम पीते हो क्या? हाँ, इसे लेके ना जन्नत की सैर होती है। नहीं, ये नशा सही नहीं है। तुम रहने दो इसे। ओ रहने दे। देख, ऐसे लेते हैं इसे। हाँ, सीख ले तू भी। बहुत मजा आता है। ले, ले पी ले। नहीं नहीं, मम्मी पापा ने पता चलेगा ना, मैं तो गई। जब तेरा पति बोल रहा है कि तू ले ले, क्या मम्मी पापा कर रही है? हाँ? तेरी शादी होने वाली है मुझसे, जो मैं कहूंगा वही तू करेगी। ले, ले पी ले। चल, चल ना। नहीं नहीं, ना, ले, लंबी सांस ले। आ रहा ना मजा? सुधरेंगे नहीं ये तो गए काम से। ओके वीरे। क्या हो गया? डर क्यों रही है? पापा दरवाजा खोलेंगे, देख लिया तो? कुछ नहीं होना है, तो चुपचाप ना मुंह नीचे करके चले जाइयो। देख ऐसे मत को करके देख, ऐसे ऐसे ना, ऐसे करके ऐसे चले जाइए। अब कुछ नहीं होना है, ठीक है? डरना, चल जा। और कल फिर मिलना है हमने, पता है ना? चल जा।
कुलदीप पुत्र, सुन, नशा किया तूने? हाँ, बेड़ा गर्क खोए। बोल, कहाँ से लिया? बोल, बर्बाद होना तूने औरों की तरह। अब परे हटो, आते ही शुरू हो गया। वीरे, ये तू कैसे कर सकता है? हाँ, कहाँ मिल गया ये तुझे? भूल गया पड़ोस के रंजीते का क्या हाल हुआ था? यार बस करो, बस करो। तू चुप कर और मेरी गल ध्यान ना सुन। और इस चक्कर से जल्दी खेड़ा नहीं ना छुड़ाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होना। यार परे हटो। तू मम्मी को धक्का देगा? उन पागल हो गया क्या? कर क्या रहा है ये तू? चुप कर। कुलदीप, आओ यहाँ से। क्या हो गया तुझे? पागल हो गया ये नशे में लड़का। नशे का आनंद, जहां सब कुछ बहुत हल्का हल्का लगता है, लेकिन बाद में ये हल्कापन जिंदगी का भारीपन साबित होता है, बर्बादी का भारीपन। नशा हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है और एक भयानक खाई में ऐसे फेंकता है कि जहां गिरने के बाद हमें सही की आवाज तक नहीं सुनाई देती। सुनाई देती है तो सिर्फ गलत की आवाज। नशा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, जिसके कारण हम अपने पर आए सही गलत का फर्क नहीं कर पाते और जुर्म की तरफ बढ़ते जाते हैं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज के इस एपिसोड में कुलदीप भी नशे की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा था, जिसके कारण वो सही गलत का फर्क करना ही भूल गया था। जिम्मेदारी उठाने की लगन से कब वो नशे की तरफ मुड़ गया उसे भी पता नहीं चला। लेकिन अब क्या, ये नशे की आदत अब उसकी जिंदगी में और क्या क्या तूफान लाने वाली थी, आइए देखते हैं। सतबीर सुन, तो यार माल चाहिए, बहुत बेचैनी बढ़ रही है। हैं? तू छेती मिल जा अड्डे पे। दीपेब, वो सारा माल तो खत्म हो गया। अभी माल नया लेके आना पड़ेगा। वो पैसों से आएगा, तू पैसे लेके आ जा। ओ यार पैसे बाद में दे देंगे यार, तू पहले माल लेके आ। है तो यार बहुत बेचैनी बढ़ रही है, समझ। ओ दीपेब, मुझे वो उधार नहीं देगा। हाँ, तू पैसे का जुगाड़ कर दे। मैं माल का जुगाड़ कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं कुछ कर दो, तू माल लेके आ। हाँ, तू पैसों का जुगाड़ कर। माल लेके आ तू। मैंने पैसे चाहिए। पैसे क्यों? पैसे चाहिए, प्लीज। समझ की क्यों चाहिए? नहीं है पैसे, छोड़ दे उसे। दे इधर। मेरे पैसे, मनु, नहीं मनु पैसे दे। मेरे कोई पैसे नहीं है। पैसे दे। कुलदीप, मेरे बच्चे, देख मेरी बात सुन, तुझे ये सब छोड़ना होगा। मैं और मनु तेरी मदद करेंगे बेटा। हाँ वीरे, तुझे पता है ना ये सब गलत है, हम तेरी मदद करेंगे। चुप, पैसे दो, पैसे पैसे पैसे। कुलदीप नहीं है पैसे, रख दे इसे, मैं बोल रही हूँ। क्या कर रहा है कुलदीप? छोड़ दे इसे, रख दे। मैंने और पैसे। और नहीं है, और ये पैसे भी मैं तुझे लेके नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जाएगा तू, नहीं जाएगा तू। मम्मी, 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 ये क्या कर रहे है तू? ला के दो मनु। नहीं, तू क्या कर रहे है वीरे? छोड़ दे। नहीं पुत्र, छोड़ दे। कुलदीप, वीरे, वीरे, मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जा वीरे। मम्मी, तू टेंशन ना ले। बस कर रही आप, शराब पिया तुमने? क्यों ना पियो मैं शराब? हाँ, मैं करूँगी नशा। जब मेरे होने वाले पति को कोई ऐतराज नहीं है तो तुम क्यों होने? हाँ, बहुत बेचैनी हो रही है। माल चाहिए कुलदीप। पैसे निकाल। चल पीछे हट, मैं मोड़ दूँ पैसे का। मैं मोड़ दूँ।
निकाल। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। फोन क्यों नहीं उठा रहा? मम्मी क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं उठाएगा वो फोन, पड़ा होगा नशे में कहीं। हटा इसे। इतना अच्छा लड़का था मेरा, पता नहीं कैसे बर्बाद हो गया। वाहिगुरु उसे बचा लेना। हद हो गया, पापा के 10 मिस कॉल, क्या बोलूंगी मैं उन्हें? वो मार डालेंगे आज। अरे चुपचाप चले जाना ना, जैसे पिछली बार गई थी। रोज रोज सर छुपा के थोड़ी ना जा सकती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि पापा ने इतने फोन किए क्यों? वो मुझे जीने में नहीं दे सकते क्या? इतने अच्छे दिन देखने के बाद थोड़ी डांट खा लेना, ये फर्क पैंदा है। हाँ वो भी ठीक है। चल मैं तेरे को छोड़ के आ। चला। कहाँ आ रही आप? वो पापा जी मैं वो इधर देखो, शराब पिया तुमने? अरे क्यों जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हो? देखो क्या किया इसमें, नशा शराब। हाँ हाँ पिया मैंने शराब, किया है नशा, तो क्यों ना करूं, जिंदगी है मेरी। हाँ देखो कैसे बोल रही अपने बाप से। हाँ, बाप 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 नहीं हो, दुश्मन हो आप। जिंदगी भी नहीं जीने देते। क्या बोली तू? अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है तुमको, तुम्हारी हर बात सुनी है, सब कुछ तुमको दिया है, लेकिन तुम शराब पीकर घर में आओगी तो ये मैं करने नहीं दूंगा। हाँ क्यों ना पियो मैं शराब? हाँ मैं करूंगी नशा, जब मेरे होने वाले पति को कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों होने हो? हाँ देखो कैसे बोलती है बाप को। जहाँ तक कुलदीप की बात है, कोई शादी वादी होने वाली नहीं है। आप मैं खाली उसके घर जाके उसकी माँ को बोल दूंगा। क्यों नहीं होगी मेरी कुलदीप से शादी? हाँ क्यों नहीं होगी मेरी कुलदीप से शादी? हो करेगी, प्यार करती हूँ मैं उससे, मेरी जिंदगी है, मैं कैसे बची हूँ। हाँ चांदनी तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप के साथ ऐसे बात करती हो? ये तू नहीं, ये तुम्हारा नशा बोल रहा है। देखना एक ना एक दिन तू जरूर पछताएगी, समझी? हाँ मम्मी बस शांत हो जाओ।
बेटा देख क्या हाल बना लिया इसने अपना। बेटा ये सब छोड़ दे, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ बेटा। कुलदीप ओ जाओ यहाँ से, मेरे को कहीं नहीं जाना है और ना ही ये सब छोड़ना है। तो आपसे अच्छे तो मेरे दोस्त हैं, मेरे को समझाते हैं, जो करना चाहता हूँ वो कराते हैं। कुलदीप मन्नू ने नक्शा मुक्ति केंद्र ढूंढा है, तू मान जाना, हम वहाँ चलते हैं, ये सब छूट जाएगा बेटा। नहीं जाना और जाओ यहाँ से चले जाओ, आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, नहीं छोड़ना मुझे, समझते ही नहीं है और नहीं छोड़ना मुझे। शशिकाल जी, आओ जी आओ, बैठो जी। बैठने को छोड़ो, हम तो ये रिश्ता तोड़ने आए हैं बहन जी। मैं अपनी बेटी की शादी एक नशेड़ी से नहीं कर सकता, और वो भी चांदनी को अपने जैसा बना रहा है। भाई साहब तुसी ठंड रखो, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। आप क्या समझोगे हमारी परेशानी? हमारी बेटी की जिंदगी नर्क होने जा रही है। अरे कुछ तो समझो, हम ये रिश्ता तोड़ने आए हैं। मैं समझावांगी अपने पुत्र नु और चांदनी को भी। बस बस बहुत हो गया। आपकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ मैंने कहा था ना आपसे कि मैं कुलदीप नाल ही ब्याह करांगी। आपको बोला ना कि यहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। चलो चलो। ओए खोलो। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी। कुलदीप, तुझे कुलदीप को बंद कर देता है। मैं जा रही हूँ। उसको बंद ही रहने दे, अगर बाहर आएगा फिर कोई गड़बड़ करेगा। जानवरों की तरह बंद करके रखा है। अरे सुन तो पुत्र, सुन तो। ओए मन्नू, चलो मेरे साथ। चांदनी तू? हाँ हाँ चलो। तुसी गुस्सा ना करो भाई, मैं समझावांगी बच्चों नु, वो मान जाएंगे। पापा जी सानू कोई नहीं अलग कर सकता है। शर्म कर शर्म। पिछड़, हाथ नहीं लाना, पिछड़। हम लोग वही करेंगे जो हमें करना है, ठीक है? चल। समझा लो इन्हें, समझाएंगे। कुलदीप पुत्र, समझाएंगे। ना कोई अलग नहीं कर सकता। क्या समझते हो अपने आप को, हैं? हम जी लेंगे अपने तरीके से जिंदगी। हाँ, पर अभी क्या करें? हमें तो बहुत बेचैनी हो रही है। माल चाहिए कुलदीप। पैसे नहीं है मेरे पास। यार कुछ भी धर, मुझे बस माल चाहिए। हो गया पैसे का इंतजाम। पैसे निकाल। केड़े पैसे? पैसे निकाल। चल पीछे हट, मैं मारूंगा पैसे का। नशेड़ी लोग सुधर जाओ तुम। मैं पिंड के सामने दस दूंगा, उसी लोग का तो किमें किमें पैसे मांग दो नशे। हट, मैं मार दूंगा पैसे। हट पीछे, हट पीछे। मार दो। पैसे निकाल। मेरा पुत्र तो था ही नहीं ऐसा। पता नहीं मोआ कैसे इस नर्क में पड़ गया। बस एक बार दोनों बात मान जाए तो बहन जी उनको नशा मुक्ति केंद्र ले जाएंगे। चल कर चलिए, मैनू नहीं लगता रात तो पहला आएगी।
चंगा जी। जाने तो अपने घर जा। ओ आंटी, फिर वही बब्बा। मेरा ही तो घर है, मैं कहीं नहीं जाऊँ। जाती है या तेरे प्यो नु फोन करा? ओफो, इतना झिक-झिक करती है तेरी माँ। अच्छा ठीक है, मैं घर चली जाती। कम से कम घर जाके चैन से सो तो पाऊँ, वरना ये बुढ़िया। चांदनी, तो चुप कर मनु, ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं इसको घर छोड़ के आती हूँ, ये नशे में है, तू भाई को दे। चल चल चल। हेलो भाई साहब, मैं चांदनी को लेके आ रही हूँ। कुलदीप, ये ले मेरा अच्छा बच्चा। बेटा, अपनी माँ की बात मानेगा ना? देख, अपने आप को बर्बाद मत कर। वो मन्नू ने ना नक्शा मुक्ति केंद्र वालों की लिस्ट निकाली। चल। अरे यार, आप फिर से बकवास शुरू हो गई आपकी। नहीं जाना मेरे को कहीं। बेटा, एक बार अपनी माँ की बात सुन ले। माँ छड्डो, ये नहीं सुनेगा। ये भी औरों की तरह बर्बाद हो चुका है। नहीं, मेरा अच्छा बच्चा है, मेरी बात सुनेगा। सुनेगा ना बेटा मेरी बात? मेरी बात सुनेगा। ओ यार बस करो, चुप ही नहीं हो रहे। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, अब फिर नहीं आऊंगा। चल, अच्छा बैठ, खाना तो खा ले। कुलदीप है? माँ, पुलिस। क्या हुआ सर? वो कल पास के खेत में एक मर्डर हुआ है, एक किसान का। यहीं पास ही के गांव में रहता था। कुलदीप, देखा है तूने? नहीं तो। क्योंकि तू और तेरे साथ एक लड़की, दोनों को वहीं देखा गया है। हम लोग तो गुजर रहे थे वहां से, और ना ही हमने किसी किसान को देखा और ना ही कोई मर्डर को। हम लोग घूमने गए थे और फिर आ गए। चंगा। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछने के लिए आऊंगा। कुलदीप, सुन बेटा, कहीं तूने तो नहीं? दोस्तों, मैंने कातिल ही बनाता है। अब बस करो। यार बहुत तलब सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है यार। माल चाहिए, कुछ तो करो यार तुम लोग। हम किसी के पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं? अरे यार कुछ तो करो, कहीं से भी पैसे लाओ, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। एक रास्ता है मेरे पास, जिससे हमारे कुछ दिन आराम से निकल जाएंगे। क्या? देखो, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो लड़कियाँ सप्लाई करता है। वो लड़कियों को नौकरी के बहाने ले जाता है और उन्हें बेच देता है। इससे हमें काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी लड़की मानेगी कौन? वही तो कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। मिल जाती तो 30 से 40 हज़ार तो आराम से बन जाते हैं। मिल गई लड़की। वाह,
जो मानेगी भी और शोर भी नहीं मचाएगी। मनो, अब वीरे से नाराज है? हाँ होगी भी, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं चाहिए? किसी बातें कर रही है? मैं तेरे साथ चलने आया हूँ, सॉरी बोलने आया हूँ। मैं तेरे साथ और मम्मी साथ ना बहुत बुरा किया, मेरे को पता है। माफ कर दे मन्नू। मुझे ना नशा मुक्त केंद्र ले जा, मैं वापस आना चाहता हूँ तुम लोग के पास। प्लीज मन्नू यार। हाँ वीरे हाँ, मैं लेके जाऊंगी। मम्मी कितनी खुश होएगी। चल हम साथ में घर चलते हैं। आजा आजा। यहाँ कहाँ गए? वो चांदनी को लेने आया है, तुम ही समझाओ उसको। उसको बोला अब हम सब भी छोड़ देंगे, फिर हम सब साथ में चलेंगे। चांदनी देख, अब वीरा भी सुधर गया। तू भी अब ये नशा करना छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो सकता है। तुम ये नशा करना छोड़ दो। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत मिस करेगी। कैसे? और सारा माल में खत्म कर देना, ठीक है? ठीक है, मेरा वेट करना। ओके, मैं आता हूँ। नशे का जुनून कुलदीप को इस हद तक ले डूबा कि उसने अपनी सगी बहन तक का सौदा कर लिया। यह बात बिल्कुल सच है कि नशे में इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और कुलदीप के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसने जो किया उसका उसे जरा सा अफसोस भी नहीं था। इस नशे की वजह से वो इतना दूर निकल चुका था कि उसका वापस लौटना नामुमकिन सा लग रहा था। बल्कि अब देखना यह था कि उसकी लत उसे और कौन से संगीन जुर्म की तरफ ले जाने वाली थी, और उसके परिवार को और क्या क्या कीमत चुकानी थी। मन्नू आई क्यों नहीं अभी तक? क्या करूं? हाँ, कुलदीप को फोन लगाती हूँ। यही लड़का भी ना। ट्यूशन में फोन लगाती हूँ। हेलो, मन्नू टाइम से निकली थी क्या ट्यूशन से? हाँ जी, वो तो कब की निकल चुकी है। जी, निकल गई थी, फिर आई क्यों नहीं अभी तक? कहाँ चली गई है लड़की? क्या करूं? पुलिस में कंप्लेंट करना ही ठीक है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जिगर है भाई तेरे में, अपनी बहन को ही बेच दिया। नशे के लिए कुछ भी भाई। लेकिन अगर तेरे घर में किसी को पता चल गया तूने अपनी बहन को ही बेच दिया, तेरी माँ तेरा क्या हाल करेगी?
नहीं पता चलेगा। छोड़ना, नशे का इंतजाम हो गया ना। लेकिन कुछ भी उसके बाद क्या है ना, मन्नू का फोन तो भेज देंगे, उसका कुछ और सोच लेंगे। वाह इंटेलिजेंट, आई लव यू। कुलदीप, कुलदीप, मन्नू अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चलेगी। तू ढूंढ के लेके आना उसको। भागी होगी कहीं, पता नहीं किस लड़के का चक्कर है उसका। चुप कर पागल, कुछ भी बोलने जा रहा है। ओ, मेरी बात पे विश्वास करो, पता नहीं कहाँ का चक्कर थे उसके। नहीं विश्वास ना? नहीं बताओ। हाँ हाँ आंटी जी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। उसका तो कभी ये लड़के के साथ चक्कर, तो कभी कोई दूसरा लड़का। मैं गई थी उसे समझाने, लेकिन वो तो मेरी बात मानी ही नहीं। और मैंने जब समझाया ना, उल्टा उसने मेरे को धक्का मार दिया। कहने लगी मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। हैं? बताओ, मतलब मेरे को समझाने लगी वो। नहीं तो यार, मैं आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लो। आपकी कसम झूठी खाऊंगा मैं? बताओ, आपको ना मुझसे अलग करने में उसी का हाथ है, मैं सच बता रहा हूँ। अब आराम करो, छो, चल चांदनी। नहीं, झूठ बोल रहा है। मेरी बेटी ऐसी नहीं। मैं ढूंढ के लाऊंगी अपनी बेटी को। उठा रही आप? कुलदीप पे। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों ये? हाँ? मन्नू का फोन? हाँ? तुम्हारे पास कैसे आया मन्नू का फोन? हाँ बोल। अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बोल। क्या है? जब तुम जानते ही नहीं कि मन्नू कहाँ पर है, फिर उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जवाब दे। आंटी जी, तुझसे अपनी बकबक बंद करो ना, जाओ। तू चुप कर मर जानी है। मैं कहती हूँ बोल, क्या किया तूने मन्नू के साथ? ओ बेदिया, पागल हो गया क्या, जो नशे में बकवास कर रहा है? और नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं पैसों के लिए भेज दिया उसको, सच कह रहा हूँ। पैसों के लिए भेज दिया मैं उसको। और जाओ यहाँ से यार, हटो, हमें जीने दो यार। तू अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? इतना घिनौना काम, वो भी अपनी सखी बहन के साथ। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं आज वो करूंगी जो आज तक कभी नहीं किया। मैं पुलिस को फोन करूंगी। तू जेल जाएगा, जेल। ओए, तुम चुप रहे, कुछ नहीं करूँगा। नहीं, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और क्या कर रही है? मैं बोले छोड़, मैं कहती हूँ छोड़। मैं पुलिस को करूंगी। मैं कहती हूँ छोड़, पुलिस को कॉल करूंगी। कुलदीप, तुम बुढ़िया का मुंह बंद करो। पीछे चल जाने। नहीं जाने दूंगी। हटो पीछे। नहीं, मैं जैसे तेरी माँ हूँ वैसे उसकी भी माँ हूँ। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी। कौन सा इंसाफ?
हटो भाई साहब, तू जेल जाएगा जेल। अरे कुलदीप इसका मुंह बंद कर। मैं बोल रहा हूँ हटो। हटो भाई साहब। चल जानवी, इंस्पेक्टर साहब यही है, पकड़ लो इसको। चल मैं कुछ नहीं, पकड़ो इसको। चलो मैडम, चलो 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 चलो। मम्मी 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 मम्मी। ड्रग्स सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। कई छोटे बड़े शहरों की जवान पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है, खास करके पंजाब की, जहां इस नशे की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने जुर्मों को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार द्वारा नशे को रोकने के लिए, इस सामाजिक दूषण को जड़ से हटाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं जहां नशे से जूझने वाले व्यक्ति का इलाज हो सके। कई जागरूक कार्यक्रम किए जा रहे हैं जहां लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जा सके, सचेत किया जा सके। लेकिन ये सब तभी सार्थक होगा जब हम खुद नशे से दूर रहने का प्रण लें। हमारे देश में नशा लेना एक जुर्म है, ये जानते हुए आजकल की जवान पीढ़ी अनजान बन रही है और अपने हाथों से अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। हमारी गुजारिश है सभी देशवासियों से कि हम सब मिलकर अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। जरूरत है जागरूक होने की। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जेल की सलाखों के पीछे चल रहे ये 7 फेरे देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि भला ये हो क्या रहा है, कौन है ये मासूम, और ऐसी कौन सी हो गई अनहोनी जो इसे जेल में एक कैदी के साथ लेने पड़ रहे हैं 7 फेरे। किस गुनाह की सजा है ये? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस खास एपिसोड में, जहां आप देखेंगे कि कैसे एक मासूम के साथ किए अनर्थ की सजा मुजरिम को इस तरह जेल में शादी करके काटनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए देखते हैं। भैया जी, हमका ऐसा काहे लग रहा है कि आज भौजी का दीदार होना बहुत है मुश्किल। अबे ऐसे नहीं बोलते मनहूस। ओए होए होए, अबे गधे, काहे को भैया जी का दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हो? अगर भौजी इसी रास्ते से कॉलेज गई है तो वापस भी इसी रास्ते से आएगी ना। तुम भी ना साला गधे के गधे हो, तुम्हारी भी अकल ना घास चरने जाती है। सही बोल रहे हो बेटे, सही बोल रहे हो। बहुत इंतजार करा रही है आज, बस एक बार हमारी हो जाए, फिर देखते हैं बच के कैसे जाएगी। कहाँ रह गई वैसे आज? हमने कहा था ना, वो बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है। उसको समझ में नहीं आता है कुछ कुछ क्यों करता है, किस लिए करता है। और दीदी लो, वो कमीना आज भी यहीं खड़ा है। एक मिनट, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। चलो, हम बता रहे हैं, अगर आज इसने कुछ बकवास की ना तो हम इसको थप्पड़ लगा देंगे। तुम चुप रहो, और वैसे भी तुम्हारे कुछ करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। चलो, हम डरेंगे नहीं। हेलो जी।
अरे 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 रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे हाय हेलो का जवाब तो दे ही सकती हैं आप। तुम सुधरोगे नहीं। बिगड़े ही कब थे जो सुधरेंगे? देखो किशोर, हमने ना तुम्हें बहुत बार और बहुत प्यार से समझाया है, हमारा पीछा करना ना छोड़ दो, वरना 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 क्या करोगी तुम? पीछा करना तो नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा। देख किशोर, घर जाने दे हमको, रास्ता छोड़ हमारा। अबे चल, तू कहां से हर बार बीच में आ जाती है? निकल यहाँ से अभी के अभी, अभी के अभी निकल यहाँ से। तुम आ जाना। हाँ निकलो निकलो। अब सर तुम और हम। अरे तुम कहाँ चली? इधर आओ। किशोर हमारा हाथ छोड़ो। हाथ तो नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा, बस एक बार हमारी बन जाओ, फिर कभी तंग नहीं करेंगे हम तुम्हें, एकदम रानी बना के रखेंगे, रानी। किशोर हमारा हाथ छोड़ दो। हाथ तो नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा। ये आपने अच्छा नहीं किया नीतीश। इस थप्पड़ का बदला तो हम ऐसा लेंगे कि आप याद रखेंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे आपको। ये लीजिए, थोड़ी सब्जी और ले ली। बस बस बस। अरे क्यों कम खा रहे हो? लो आगे लाडली। अरे आगे बेटी, आजा बैठ जल्दी। देख तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है अम्मा ने। बैठ बैठ। क्या हुआ बिटिया, आज का दिन अच्छा नहीं गया क्या? इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबा, वो थोड़ा थक गए हैं, एग्जाम्स आने वाले तो टेंशन हो रही है। तुझे काहे का टेंशन बिटिया, तू तो हमारी अव्वल नंबर बिटिया है, सबको पछाड़ देगी तू। फिर क्या, ज्यादा सोच मत, इस बार भी तू अव्वल आएगी। अरे पूरे जिले में कोई है जो तुमको टक्कर दे सके पढ़ाई में? है? वो बेटी, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए पापा। इस साल तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और इस साल भी तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। हाँ, और हमको तो पूरी गारंटी है। तो हम और तुम्हारी अम्मा ये सोच रहे थे कि लगे हाथ तुम्हारी शादी ना। हाँ, अब ना हम आप दोनों को बोझ लगने लगे। आप दोनों चाहते हैं कि हमारे इम्तिहान खत्म हो और आप हमें शादी करके इस घर से रफा दफा कर दो। पगली हो गई क्या? बोझ कैसा? तो तू बेटी नहीं हमारी, तू तो बेटा है हमारा बेटा। तू तो हमारी शान है, हमारी जान है तू। पर बेटा एक ना एक दिन शादी तो करनी ही पड़ेगी। आज तक हम रुके थे क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पूरी करनी है। अब और इंतजार नहीं कर सकते बेटा, हमारा भी कोई फर्ज है जो उसे पूरा करना है। पापा हमें नहीं करनी है शादी, अम्मा आप समझाइए ना। हर लड़की को ऐसा लगता है, लेकिन बेटा संसार तो बसाना पड़ता है ना। हम आप दोनों से दूर नहीं जाना चाहते हैं। दूर कहाँ से जाओगे तुम? दूर नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगे। और जब तुम्हारा मन करे हमें मिलने आ जाना। लो अब आओ। और बेटा वो कल थोड़ा कॉलेज से जल्दी आ जाना। क्यों पापा? लड़के वाले आ रहे हैं ना तुम्हें देखने के लिए। चक्का और दो बेटा। भैया जी, कल की थप्पड़ की मार की गूंज आज तक हमारे कानों पे सुनाई दे रही है। बड़ा ही बेदर्दी से मारा है आपको। हाँ, मारा तो भैया जी के गाल पे है, लेकिन दर्द हम सबको हो रहा है। आज आने दो उसे, कल का पूरा हिसाब लेते हैं। बहुत हुआ सम्मान। सही कह रहे हो, बहुत ही सरफिरी लड़की है, कहीं आज फिर से बवाल ना कर दे। बवाल तो होगा,
लेकिन आज हम करेंगे। उसे बताएंगे कि कौन सी चीज है हम। आज तो मैं गई, माँ बहुत गुस्सा करेगी। और ये श्रुति, इसको आज ही धोखा देना था। कमीनी को कल बताती हूँ, आने दो उसे। लगता है कल का थप्पड़ भूल गए, जो आज दोबारा से खाने आ गए हो। हमारे रास्ते से दूर हटो किशोर, हमें देर हो रही है, हमें जाना है। पहले कल के थप्पड़ का हिसाब तो चुकता कर ले, फिर चले जाना। बिल्कुल नहीं रोकेंगे हम तुम्हें। कौन सा हिसाब? आज थप्पड़ मारने की बारी हमारी। हमें जाने दो प्लीज। ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? अभी तो हाथ लगी हो। हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाने दो प्लीज, प्लीज हमें जाने दो। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। होते नहीं, बिल्कुल जाने देंगे हम तुम्हें। बस अपना थोड़ा सा पुराना हिसाब चुकता कर ले तुमसे। किशोर हमें जाने दो, अभी तुम होश में नहीं हो। होश में तो हम अब आए हैं, अब तक तो बेहोश थे। अरे मांगा ही क्या था हमने तुमसे? बस थोड़ा सा प्यार ही ना, पर तुम नहीं मानी। हम जबरदस्ती प्यार करेंगे हम तुमसे। डर लग रहा है तुम्हें? थप्पड़ मारोगे फिर हमें? थप्पड़ का बदला कैसे लेते हैं वो तुम्हें हम अब बताएंगे। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, बता रही है। हाँ मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बस अब यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? प्लीज किशोर प्लीज। ये था तुम्हारे थप्पड़ का जवाब। अब चाहकर भी नहीं भूल पाओगी हमें। आप लोग लीजिए ना, नाश्ता लीजिए। हाँ आप लोग नाश्ता कीजिए, तब तक बिटिया कॉलेज से आती ही होगी। लीजिए। समोसा। क्या हुआ तुझे? ये तेरी हालत कैसे हुई? निधि! निधि! निधि!
चाटते रह जाओ। अरे निधि सुन तो सही। निधि हम बाद में आते हैं। निधि, निधि बेटा, निधि 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 तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? निधि बोल। निधि बेटा क्या हुआ? निधि, निधि तेरी ऐसी हालत कैसे हुई? हाँ निधि, निधि बोल ना निधि। क्या हुआ बता ना, बोल बोल बोल। डरा मत निधि, बोल क्या हुआ? बेटा जब तक बताएगी नहीं हमें कैसे पता चलेगा? बोल। क्या ऐसा? इसने क्या? बोल। ओ अरे जगन चाचा, क्या हुआ है निधि के साथ? कुछ तो गड़बड़ हुआ है लगता है। अरे ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही गलत हो गया निधि के साथ। है मंगेश, लगता है भैया जी अभी नशे में है। नशा अभी उतरा नहीं है। बात तो तेरी सही है। मजा आ गया बे। किशोर, किशोर, तेरी ये मजा हमारी बिटिया की जिंदगी के साथ खेल रहे तू। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझ पर हाथ उठाएगा? बुढ़े तेरी वो औकात नहीं रही अब। ये हुई ना बात। अब अपना और अपनी बेटी का दोनों का मुंह बंद रख। तुम दोनों शांत रहोगे ना तो तुम्हारे घर की इज्जत बची रहेगी। उठ उठ बुढ़ा। एक बात कान खोल के सुन ले, ज्यादा बवाला किया ना तो तू जानता है कि हमसे बड़ा बवाल इस पूरे जिले में कोई है नहीं। अगर तू नहीं चाहता तेरी बेटी की कहानी गांव का बच्चा बच्चा जाने तो एकदम चुप। सुना बुड्ढे, अब चले आते। चल पुन्नू, साला। निधि की बाबा, निधि की बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? अनर्थ हो गया। किशोर ने धमकी दी है कि अगर हमने मुंह खोला तो वो पूरे गांव में हम। बाबा, अब वो और करेगा भी क्या? लेकिन हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नहीं निधि बेटा, हमारा मुंह बंद रखना ही बेहतर है। जो भी हुआ है ना उसे भूल जाओ तुम। इससे कि मामला और आगे बढ़े, किसी को कानों कान खबर हो जाए तो तुम भूल जाओ ना। नहीं बाबा, हम इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं। और हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। उसका कोई फायदा भी नहीं, इज्जत तो हमारी उछलेगी ना। कोई भी तुमसे शादी करने के लिए आगे नहीं आएगा।
बात और आगे बढ़ने से काम करते हैं, कोई अच्छा सा लड़का देखते हैं और तुम्हारी शादी कर देते हैं। नहीं बाबा, हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक हम किशोर से बदला ना ले ले। पागल हो गई तू? हाँ, क्या करेगी, क्या करेगी तू? तेरी बदनामी होगी और हम दोनों की भी बदनामी हो जाएगी। अभी तो गाँव वालों को सिर्फ शक है, अगर तूने बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। तो चल जाने दो माँ, हमारी इज्जत गई है और हम ही डरे? हाँ नहीं माँ, हमें इंसाफ चाहिए। बाबा हम पंचायत जाएंगे। नहीं बेटा, पंचायत नहीं जाएंगे, वो आसपास के गांव वालों को पता चल जाएगा तो तुमसे शादी करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। भाड़ में गई शादी, हमारी इज्जत से बढ़कर शादी नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए और हम मांगेंगे। चुप, एकदम चुप। अगर मुझे और तेरे बाबा को जिंदा देखना चाहती है तो एकदम चुप रहेगी तू, समझी? नहीं किशोर, ये था तुम्हारे थप्पड़ का जवाब। अब चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, अब चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, अब चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, अब चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। अरे बेटा जरा सुनिए। कौन? मैं? हाँ बोलिए। ये जगनलाल जी कहाँ रहते हैं? जगनलाल जी? अरे बिल्कुल बताएंगे कहाँ रहते हैं। पहले अंकल जी एक बात बताइए, हमारे ससुर जी से, अरे मेरा मतलब है हमारे जगनलाल जी से आपको काम क्या है? अरे बेटा उनकी बेटी के लिए रिश्ता लेके आए। क्या करोगे बेटे की शादी करके अंकल? निधि ने तो सुहागरात मना ली, वो भी हमारे साथ। बिन ब्याहे दूल्हे बन गए हम तो अंकल जी। आप जाओ बेटे की शादी कर लो, चले जाओ। हाँ भाई साहब मेरी बात सुनिए ना। नहीं मेरी बात सुन। मैं हेलो हेलो, क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला हमारी बेटी ने तो शादी से पहले ही सुहाग करा। अपने ही गांव के किसी लड़के ने बताया उन्हें। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? निधि, निधि कैसी हो तुम? कहाँ थी? श्रुति, तू क्या कर रही है यहाँ पे? माँ निधि की हालत ठीक नहीं माँ। चल यहाँ से, भाड़ में गई है निधि। छोड़ इसको, गंदी है ये। काकी मैं क्यों गंदी हूँ? मैंने क्या किया है काकी? और मैं घिनौनी नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं काकी? तूने ही तो किया है सब कुछ। पता नहीं क्या क्या अदाई दिखाई होगी तूने। जो ये हुआ तूने ही कुछ किया होगा, वरना पूरा गांव तेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? काकी आप औरतों की ऐसी बातें कर रही हो। अगर आप मेरा साथ नहीं देगी तो कौन देगा काकी? अकड़ नहीं गई अभी तेरी ना, सब कुछ होने के बाद भी। इसलिए स्मृति अगर तेरे संगत में रही ना तो बिगड़ जाएगी। चल स्मृति, चल चल।
क्या क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? भगवान का शुक्र है लड़के वाले मान गए। लड़का निधि को देखने के लिए आने वाला है। हे भगवान। एकदम अच्छे से तैयारी करके रखना। हाँ, एकदम बढ़िया तैयारी करूंगी मैं। हे भगवान, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी के बारे में हमने बहुत कहानियां सुन रखी हैं। कहीं ये सारी बातें सच तो नहीं? नहीं बहन जी, हमारी निधि तो अभी भी पवित्र है। वो सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों की बातों में कुछ तो सच्चाई होगी ना। खैर, इसके बावजूद भी हम इसको अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। बड़ा ही एहसान है आपका। ठीक है, तो फिर बात तय हो गई। समझिए, आपका पूरा खेत, 5 लाख रुपए नगद और 10 तोला सोना, ये सब देना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो। बहन जी, इतना सब आपको देंगे तो हम क्या करेंगे? हम खाएंगे क्या? अरे खा तो भीख मांग के भी लोगे, लेकिन बेटी की गई हुई इज्जत वापस कहाँ से लाओगे? मंजूर है तो बोलो, वरना सोच लो। बहन जी, मेहरबानी करके हमारी बिटिया को आपके घर की बहू बना लीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते। बाबा, निकलो हमारे घर से। दीदी। ए बुढ़िया, सुनाई नहीं दे रहा है? निकल। दीदी। अब समझ आया कि इसका ये हाल कैसे हुआ। संभाल के रखो भाई साहब, वरना कहीं कुछ और अनर्थ ना हो जाए। निकलो, निकलो यहाँ से। जाते हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है कूड़ा करकट घर ले जाने का। संभालो अपनी बिटिया को। ये क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? मार लो बाबा, मार लो, मार लो बाबा, मार लो। नहीं, लेकिन बाबा, हम आपको झुकते हुए नहीं देख सकते, वो भी हमारी शादी के लिए इन लालची लोगों के सामने। आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें नहीं शादी करनी है बाबा, नहीं करेंगे हम शादी। अरे जगनलाल, कहाँ है हमारे दिल की रानी? बाहर निकालो भाई उसे, बहुत दिन हो गए देखे। अरे अरे नहीं, वैसे आज भी वो दिन याद करके है ना, मजा आ जाता है कसम से। चाहिए क्या फिर से उसको? चाहिए क्या एक बार फिर से उसको? निकल जाए यहाँ से। अरे ससुर जी, मैं तो खून पी जाऊंगा मैं तेरा। थप्पड़ मार। तेरी बेटी को भी थप्पड़ का जवाब मैंने अपने तरीके से दिया था, समझ में आया तुझे? और आज के बाद अगर मुझे उंगली भी लगाने की कोशिश करी ना, तो बस देख तू। और हाँ, निधि से शादी करेगा कौन बुड्ढे? जूठन है मेरी वो। जूठन सुना तूने? निकल यहाँ से, निकल तू भी। हमको मेरी कसम है, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बदल भी नहीं देते हमको।
बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। हम कोई शादी नहीं करेगा उससे। और कैसे कैसे दिन दिखाएगा तू? बाबा ऐसा मत बोलिए, शादी सब कुछ नहीं है, आप हमारे लिए सब कुछ है। नहीं करेंगे हम शादी। निधि की बाबा अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, वो सब ठीक हो जाएगा। देखिए आपको मेरी कसम है आपको, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बस अब आप कुछ मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है? हाँ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है तुझे? पता क्या हो रहा है तुझे? माँ, वो हम आपको बताने ही वाले थे, हमें लगता है हम प्रेग्नेंट है। निधि, तेरे बाबा ऐसे ही परेशान रहते हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। तो तेरी शादी नहीं हो रही है और ऊपर से नहीं माँ, नहीं, हम बाबा को कुछ नहीं होने देंगे और हमारी शादी होगी और बाबा ही हमारा कन्यादान करेंगे। और माँ, आज हम कसम खाते हैं कि उस किशोर को हम सजा दिलवाएंगे। माँ, हमारी शादी होगी। माँ, समझ में नहीं आ रहा। बेटा, हालत देख तेरी दिन ब दिन कैसी होती जा रही है। ये ले, दूध पी ले। बेटा, कब तक छुपाएंगे ये सब? जब गांव वालों को पता चलेगा तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। आई, दूध पी लेना। माँ, अब तो सबको पता चलना ही चाहिए। निधि, पंचायत क्यों बुलाई? सबको पता है काकी, ये पंचायत हमने किशोर को सजा दिलाने के लिए बुलाई है। इससे हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे साथ हटाओ बाबा, देखने दो। माफ करना पंचायत जी, बच्ची है, गलती हो गई। हाँ, हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए। चल बेटा, चल। बाबा, मुझे इंसाफ चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। चलो बेटा, घर चल। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। रुको जगनलाल। हाँ बोलो। मुझे इंसाफ चाहिए। ये बच्चा इस किशोर का है। इसने हमारे साथ जबरदस्ती की है। और आज ये लड़की सब झूठ बोल रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब बकवास कर रही है। अच्छा, रोज तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटता फिरता है कि निधि को हमने झूठा कर दिया, निधि हमारी झूठन है। आज क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? बोल किशोर, ये जो बोल रही है वो सच है क्या? वो हमने कुछ नहीं किया काकी। किशोर, सच सच बता। ये क्या बताएगा, हम बताते हैं। ये रोज हमें परेशान करता था जब हम कॉलेज से आते जाते थे, और ये इसके दोनों साथी इसके साथ में होते थे। इन दोनों ने इसके साथ मिलकर हमें उठा लिया। और कमरे में बंद कर दिया।
अब बर्बाद कर दे। बोल किशोर, ये जो बोल रही है वो सच है क्या? अब क्या कहना है तुम्हारा? बोल पंचायत पे। काकी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमारा इरादा ये सब करने का नहीं था। वो तो इसने हमें थप्पड़ मार के गुस्सा दिला दिया, और ये सब उसी का नतीजा है। सिर्फ गलती हमारी नहीं है, इसकी भी है काकी। गलती? और ये है हमारी गलती की सजा जो किशोर ने दी है। ये सब क्या है किशोर? जवाब दो। काकी आप उससे क्या पूछ रहे हो? बलात्कार हमारा हुआ है, वो मुजरिम है, आप उसे सजा दीजिए। चुप। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना है। हमारे समाज में लड़कियों और औरतों का मुंह बंद रखा जाता है, समझी तुम? आपने सही कहा। देख रहे हो जगनलाल, तेरी बेटी की जवान, सब तेरी गलती है। पढ़ाने चला था इसे, अब भुगतो बदनामी। मेरे बाबा क्यों सहेंगे बदनामी? सब इस किशोर का किया धरा है। आप इसे सजा दीजिए ना। बस, अब तू नहीं बोलेगी। बोल बेटा किशोर, क्या करना है? काकी हमें माफ कर दो, गलती हो गई। और हम इसे 50,000 रुपए देते हैं ना बच्चा गिराने के। सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा काकी। ये ठीक कहा तुमने। बोल, मंजूर है तुझे? हाँ पंचायत, बिल्कुल सही है। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। बेशर्म लड़की, तू पंचायत के खिलाफ जाएगी? नहीं, मैं पंचायत के खिलाफ नहीं जाऊंगी। मुझे पंचायत से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। तेरी ये मजाल, तू पंचायत से जुबान लड़ाती है। तुम क्या चाहती हो? हम क्या फैसला करें? मैं चाहती हूँ कि किशोर मुझसे शादी कर ले। नहीं नहीं नहीं, हम कोई शादी-वादी नहीं करेंगे इससे। हमें भी मंजूर नहीं है। 50,000 ले और जैसा कहा है वैसा कर। समझा जगनलाल अपनी बेटी को? पंचायत खत्म, चलो। ये कैसे समाज में जी रहे हैं हम? सोचते हुए भी घिन आ जाए, जहां एक लड़की की इज्जत और उसके परिवार के सम्मान की कीमत लग रही थी 50,000 रुपए में, और ये कीमत एक सहायता राशि के रूप में हो रही सौदेबाजी थी। भगवान के बराबर का दर्जा होता है पंचों का, लेकिन पंचायत का यह फैसला निर्दोष निधि को दोषी से भी बदतर जिंदगी देने वाला था। लेकिन क्या निधि ने इस इंसाफ को माना, या फिर वो आरोपी को सजा दिलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएगी जो कानून का है? बाबा, हमने हार नहीं मानी है। आप क्यों मान रहे हैं? नहीं बेटा, जैसा तू चाहती है वैसा नहीं हो सकता। हो सकता है बाबा, भले ही पंचायत ना माने, पर अदालत जरूर मानेगी। नहीं बेटा, यहाँ पंचायत का फैसला चलता है, अदालत का नहीं। इन मामलों में पुलिस भी कभी दखलंदाजी नहीं करती, तो तुम्हें पता नहीं? ये लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। कुछ नहीं होगा बाबा, और वैसे भी ऐसे समाज में रह के क्या फायदा जहां हमारी इज्जत ही ना हो। अब बस बाबा, पुलिस और अदालत ही हमारा फैसला करेगी। अरे जाने मन जाने बाहर, इतनी भी क्या जल्दी है? कल रात को तो मिले ही थे। अरे आज रात को फिर मिल लेंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, रात को मिलते हैं और कुछ करते हैं। बाय बाय। वाह गुरु वाह, अभी तो
बाल बाल बच्चे हो, वरना उस निधि से शादी करनी पड़ती। उस झूठन को हम मुंह ना लगाए, और वो मुझसे शादी के सपने देख रही है। हटा, कभी पूरे नहीं होंगे। वो क्या है ना, अपने को चाहिए रोज नहीं। तुम तीनों में से किसी और कौन है? सर मैं हूँ। चल बेटा थाने चल। सर बात क्या है सर? बात तो बताइए। थाना चल, वहीं बताते क्या हुआ। अरे सर बात तो सुनिए सर। चल सर बात तो सुनिए। पापा चाय पी लीजिए। माँ चाय। बाबा आप चिंता मत कीजिए, हमारी शादी होगी और किशोर ही हमसे शादी करेगा। बेटा तुम जानती नहीं उसको। बाबा आप अदालत को नहीं जानते, हमने अर्जी डाल दी है और वो बच के नहीं जा पाएगा। हाँ बाबा, आज उसी की वजह से हम इस मुसीबत में पड़े हैं। आप दोनों दुखी हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें उसे? हम मजबूर ही सही, पर शादी उसी से करेंगे। बस अब अर्जी मंजूर हो जाए और अदालत का फैसला आ जाए। सर निधि आई है किशोर से मिलने। बुला उसको। अरे वाह, दूल्हे बने नहीं, मेकअप पहले से कर लिया। दर्द हो रहा है? ये दर्द हमारे दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तुम हमें पाना चाहते थे, ये देखो, ये कोर्ट का ऑर्डर है हमारी शादी के लिए। बस कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है, वो खत्म होते ही हम और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगा तुमने हमें सजा दी है? नहीं, अब हम तुम्हें सजा देंगे तुमसे शादी करके। ये हमारा बदला है कि तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पता नहीं उन्होंने, बल्कि निधि ने यह फैसले कैसे लिया, जबकि किशोर जेल में सजा काट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किशोर इसलिए शादी कर रहा है ताकि इसे जेल से आजादी मिले? वधू वर से आगे आए हैं। मुश्किल लग रहा है वकील साहब, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह शादी कहीं बाहर होती। लड़की के मांग में सिंदूर भरिए। सदा खुश रहो। किशोर बेटा, अब जल्दी हम तुम्हारी बेल कर देंगे। बेटा अब तो तुम हमारे दामाद बन गए ना, अब निधि तुम्हारी बेल करवा देगी ना बेटा? नहीं। मतलब माँ, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया। इसने हमारा बलात्कार किया है। इससे शादी करना हमारी मजबूरी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं
इसे इसके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। निधि हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास है। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो निधि। हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे निधि। खुश रख लेना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा काटनी होगी। मत करो ऐसा निधि। इंसाफ पाने की जिद में निधि ने वो कदम उठाया जो उसे बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन घर वालों के दबाव और समाज के डर ने उसे लंबे समय तक ऐसा करने से रोक रखा था। लेकिन पापी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे उसके गुनाहों की सजा मिलकर ही रहती है। अपने बलात्कारी किशोर से शादी करने के बाद निधि ने वो किया जो कानून की नजर में सही था, लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या निधि का फैसला सही था? इसका जवाब आपके और हमारे समाज में ही मिल जाएगा, जहां हम ऐसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। जिन हालातों में निधि और उसका परिवार था, उसके लिए तो यही एक रास्ता बचा था इंसाफ का। बड़े दुख की बात है कि आज भी हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां कई महिलाएं अपने साथ हो रहे दुष्कर्मों की शिकायत करने से भी डरती है। हमारी गुजारिश है आप सभी से कि आप इस तरह के जुर्म के खिलाफ हमेशा पीड़िता के साथ आवाज उठाइए और उसका साथ दीजिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।